Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Thank you Antara and thank you Madhav who have been requesting me again and again for posting more videos on human resource development. Human resource development की एक वीडियो हमने ऑलरेडी कवर की थी जहां ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, उसके बारे में काफी बात की थी, फीचर्स ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात किए थे। आज के इस सेशन में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। तो लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर ऑफ कंपैरिजन। जो फैक्टर्स हम कंपेयर करेंगे तो वील कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। हम मीनिंग के बेसिस पे कंपेयर करेंगे, नेचर में क्या डिफरेंसेस है, फंक्शंस में क्या डिफरेंस है, गोल का क्या डिफरेंस है, प्रोसेस का क्या डिफरेंस है, डिपेंडेंसी में क्या डिफरेंस है, लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी एंड कंसर्न विद। इन सभी फैक्टर्स पे हम इन दोनों को, एचआरएम को और एचआरडी को, इसको डिटेल में कंपेयर करेंगे। तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट फैक्टर एंड दैट इज कॉल्ड मीनिंग। तो अगर हम एचआरएम को डिफाइन करें तो हाउ एचआरएम कैन बी डिफाइंड, दैट इट रिफर्स टू हाउ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी अप्लाइड टू मैनेज एम्प्लॉइज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली। तो हम सब को ये बात पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, कैसे ऑप्टिममली यूटिलाइज करना है, कैसे उनको आप प्रॉपरली सही जगह, उनसे कैसे आप प्रॉपर तरीके से काम ले सकते हैं, उन सारी चीजों को एचआरएम कंपेयर करता है। एंड इट इज मोर लाइक अ फंक्शन, ये फंक्शन की तरह काम करता है। जबकि हम जब एचआरडी की बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वो सिर्फ डेवलपमेंट फंक्शन की बात करता है। इट इज ओनली टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द डेवलपमेंट फंक्शन। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो एम्प्लॉइज आपके साथ काम कर रहे हैं उनके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना, उनके स्किल को बढ़ाना, उनके डेवलपमेंट को करना, ये इसका मेन पर्पस है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में काफी सारे फंक्शंस आ जाते हैं, जबकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ एक ही फंक्शन की बात करता है एंड दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। अगर हम इसके नेचर की बात करें कि एचआरएम और एचआरडी के बीच के नेचर का क्या डिफरेंस है, तो इट इज इटसेल्फ इज अ मैनेजमेंट फंक्शन। जैसा कि मैंने आपको भी जस्ट बताया कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो अपने आप में ही एक मैनेजमेंट फंक्शन है। जस्ट लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उसी तरह से हमारे पास स्टाफिंग करके एक फंक्शन है जिसमें आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पूरा का पूरा आ जाता है। दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन कैसी भी है, छोटी है, बड़ी है, चाहे उसका नेचर किसी भी तरह का है, वहां पर एचआरएम का फंक्शन जरूर होगा, बिकॉज इट इज मोर लाइक अ यूनिवर्सल फंक्शन। जबकि जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो एक सब फंक्शन है एचआरएम का। मतलब अगर एचआरएम इस आउटर सर्कल है तो इस आउटर सर्कल में एक इनर सर्कल जो है वो एचआरडी का है। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो भी सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं भी हो सकता है। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि एचआरएम जो है वो एक फंक्शन की तरह काम करता है, जबकि जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है इट इज मोर एक्टिंग एज अ सब फंक्शन। वो एक एचआरएम का ही सब फंक्शन है जो कि सिर्फ डेवलपमेंट से डील करता है। ओके, लेट्स कम डाउन टू द फंक्शन कि दोनों के फंक्शंस में क्या डिफरेंसेस हैं। तो यहां पर आपको एक रिएक्टिव अप्रोच देखने को मिलता है जो कि काफी होलिस्टिक है और वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो एचआरएम बहुत ही रिएक्टिव अप्रोच से चलता है। मतलब हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के हिसाब से हम रिएक्ट करके एचआरएम की पॉलिसीज को बनाते हैं। जबकि जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो काफी प्रोएक्टिव अप्रोच में बिलीव करता है, बिकॉज हम इसमें फ्यूचर को पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि आने वाले टाइम में क्या टेक्नोलॉजी आ सकती है, आने वाले टाइम में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या कल्चरल बैरियर आ सकते हैं और किन किन चीजों में हमें एम्प्लॉइज को ट्रेन करने की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये काफी कंसिस्टेंटली किया जाता है। प्लस इसका जो ओवरऑल पर्पस, जैसा मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द सिनेरियो प्लानिंग। आपको फ्यूचर की प्लानिंग को सोचते हुए पहले ही ये प्लान करना पड़ेगा प्रोएक्टिवली कि हमें किन किन चीजों पर लोगों को ट्रेन करने की रिक्वायरमेंट है। अगर हम इसके बाद गोल की बात करें कि एचआरएम के गोल और एचआरडी के गोल में क्या डिफरेंस है, तो एचआरएम का जो गोल है दैट इज मोर रिलेटेड टू इंप्रूविंग द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के ओवरऑल परफॉर्मेंस को कैसे हम बढ़ा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसमें हम जॉब एनालिसिस की बात करेंगे, जॉब इवैल्यूएशन की बात करेंगे, राइट सिलेक्शन, राइट प्लेसमेंट, राइट कंपनसेशन, मोटिवेशन, सब कुछ आ जाता है। जबकि जो एचआरडी की अगर हम बात करें तो इट इज मोरली रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट, नॉलेज एनहांसमेंट एंड कंपिटेंसी ऑफ द एम्प्लॉय। तो आपके एम्प्लॉइज को आपको ट्रेन करना है, ट्रेन करके उनके स्किल्स को डेवलप करना है, और अगर एक बार उनके स्किल्स को डेवलप हो जाएगा तो उसकी जो कॉम्पिटेंसी होगी वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के काम आएगी इन द लॉन्गर रन। So that is what the goal of HRD is. Let's talk about the difference in the process of HRM and HRD. तो यहाँ पे जो प्रोसेस का डिफरेंस है कि ये जो प्रोसेसेस होते हैं बहुत रूटीन प्रोसेस होता है। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एचआरएम एक डिपार्टमेंट है, एचआर एक डिपार्टमेंट है, तो वो अपने रूटीन के सारे प्रोसेसेस को पूरा करता है।
एंड इट इज कैरिड आउट एज द नीड अराइजेस। जैसे जैसे नीड आती रहती है उस हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल रिक्रूटमेंट की जरूरत पड़ी तो रिक्रूटमेंट करने लग गए, ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट थी तो ट्रेनिंग करने लग गए, परफॉर्मेंस अप्रेजल करने की जरूरत पड़ी तो परफॉर्मेंस अप्रेजल करने लग गए। तो जैसे जैसे जरूरत पड़ती है पूरे साल में जिस जिस फंक्शन की, हम उसके अकॉर्डिंगली रूटीन से इसको फॉलो करते हैं। जबकि जो एचआरडी है वो मैंने आपको पहले बताया, इट्स मोर लाइक अ डायनेमिक प्रोसेस, इट इज मोर लाइक अ कंसिस्टेंट प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस, और ये ओकेजनल नहीं है, आपको रेगुलरली करना पड़ेगा। अगर आप एचआरडी में बिलीव करते हैं और अगर आप एचआरडी कर रहे हैं तो आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने आज 2 दिन की ट्रेनिंग दे दी, बाद में एम्प्लॉयज को छोड़ दिया एंड यू आर बिलीविंग कि वो एकदम कॉम्पिटेंट बन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। आपको अगर एम्प्लॉयज को कॉम्पिटेंट बनाना है तो एक रेगुलर और एक सिस्टमैटिक पैटर्न में उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। लेट्स कम डाउन टू नेक्स्ट वन, एंड दैट इज कॉल्ड द डिपेंडेंसी ऑफ एचआरएम एंड एचआरडी में क्या डिफरेंस है। तो एचआरडी जो है वो एक इंडिपेंडेंट, एचआरएम जो है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एंटिटी है, इंडिपेंडेंट फंक्शन है, इसको किसी पर और डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। ये पूरा एक फुल फ्लेज डिपार्टमेंट की तरह रन करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। प्लस ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को पूरा करता है, रिक्रूटमेंट हो गया, रिटेंशन हो गया, एचआरडी भी इसका एक फंक्शन है, परफॉर्मेंस अप्रेजल हो गया, कंपनसेशन मैनेजमेंट हो गया। तो ये सारा कुछ जो है वो एचआरएम के फंक्शन में आता है। व्हाइल टॉकिंग अबाउट द एचआरडी, जैसा मैंने आपको बताया, इट इज मोर लाइक एन सब सिस्टम ऑफ एचआरएम एंड इट ड्रॉज अ मेनी फंक्शन एंड एट्रीब्यूट फ्रॉम एचआरएम ओनली। खासकर जो ट्रेनिंग वाला पार्ट है और कैरियर प्लानिंग वाला पार्ट है एंड योर परफॉर्मेंस अप्रेजल वाला पार्ट है, ये जो 3 पार्ट हैं वो काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इन एचआरडी, और वो आपका मेन कंपोनेंट है एचआरडी के। नेक्स्ट वन इज द लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी का लेवल एचआरएम और एचआरडी में कैसा होता है? तो एचआरएम इज वेरी जनरल एंड वेरी फॉर्मल इन नेचर एंड इट इज अप्लाइड बाय वेरियस ट्रेनिंग, लैबोरेटरी ट्रेनिंग, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, इस तरह की सारी चीजें आप यहां पर करते हैं। तो ये काफी फॉर्मल होता है। ऑन द अदर साइड जो एचआरडी होता है वो इनफॉर्मल भी हो सकता है, फॉर्मल तो होता ही है बट इनफॉर्मल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम भी हो सकता है, कोचिंग प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, जो सुपीरियर्स आपके एम्प्लॉइज को या आपके मैनेजर्स जो है वो आपके एम्प्लॉइज को अपने लेवल पे मेंटर करते हैं, अपने लेवल पे कोचिंग करते हैं। तो इस तरह का जो अंडर स्टडी कहते हैं, जिसको हम अंडर स्टडी कल्चर होता है कि अपने शैडो में उनको ट्रेन करना, तो ये सारी चीजें एचआरडी में हो सकती हैं, जो जनरली एचआरएम में, एचआरएम को ज्यादातर हम फॉर्मल प्रोसेस की तरह देखते हैं, बट एचआरडी में इनफॉर्मल लेवल पे भी ट्रेनिंग दी जा सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कंसर्न विद एचआरएम का कंसर्न और एचआरडी का कंसर्न किस किस चीजों से। तो एचआरएम का जो मेन कंसर्न है दैट इज कि वो एम्प्लॉय के हर तरह के कंसर्न को देखता है, हर तरह के कंसर्न के इश्यूज को कवर करता है, उसके रिवॉर्ड से लेके, उसके ग्रीवेंसेस को लेकर, उससे डिस्प्यूट से लेके, कंफ्लिक्ट को लेकर, रिक्रूटमेंट को लेकर, हर चीज को हैंडल करना एचआर का काम है। ऑन द अदर साइड एचआरडी का जो रोल है वो काफी नैरो है, इट इज ओनली कंसर्न अबाउट द डेवलपमेंट एस्पेक्ट ऑफ द पीपल, ऑफ द ऑर्गेनाइज एम्प्लॉइज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वो 8 डिफरेंसेस हैं, जो मेजर डिफरेंसेस हैं बिटवीन एचआरएम एंड एचआरडी। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे।